हेलो एवरीवन, मैं ध्रुव शाह फ्रॉम IIT धनबाद फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुंचाने की। तो जो हमने जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की ये सीरीज़ शुरू की है, उसमें आज मैं मैथ्स का ये 4th क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जो इंटीग्रेशन का टॉपिक हमने चुना है उस पर। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये जेईई एडवांस्ड 2019 में ही आया था क्वेश्चन, और ये डेसिमल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। और क्वेश्चन एक इंटीग्रल था 0 to π/2 3 √cos θ d θ अपॉन √of cos θ प्लस sin θ की पावर 5, और इसकी वैल्यू आपको बतानी थी क्या आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देना चाहूँगा। तो आप देखिए कि अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप ये वाला इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन ऐसा है, आप देखिए अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, इसको पॉज करके आप सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपको अगर नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टाइप का अगर कुछ भी दिख रहा हो, भले उसकी कुछ भी पावर हो, तो आपको यहाँ पर नीचे सिर्फ इसको एक टैन का फंक्शन बनाना होता है। तो टैन का फंक्शन कैसे बनेगा? जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा तब। और ये इस चीज़ में कैसे हो सकता है? तो अगर मैं इस ब्रैकेट में कॉस थीटा कॉमन ले लूँ, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, +1 आ जाएगा, और इस पूरी चीज़ का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉस थीटा कॉमन है उसके ऊपर 2 की पावर चढ़ेगी, तो वो बन जाएगा डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, और उसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो वो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अब देखिए ये क्या बन गया, नीचे टेन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, टेन थीटा प्लस 1 को यू लीजिए, तो आपको दिख जाना चाहिए कि दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी यू आ रहा है, और यहाँ भी हमको सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अवेलेबल है। तो अब मैं यहाँ पर डी यू पुट कर पाऊँगा, और टेन थीटा प्लस 1 यू है तो यहाँ यू स्क्वायर कर दूँगा। लिमिट्स देखिए, थीटा 0 है तो टेन थीटा 0 है, तो टेन थीटा प्लस 1 0 प्लस 1 यू 1 आ जाएगा जब थीटा 0 है। जब थीटा π/2 है तो टेन थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यू भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये है हमारा फाइनल इंटीग्रल, और इसकी वैल्यू तो इजी है निकालना, फॉर्मूला से ऐसे आ जाएगा, और ये आ जाएगा -1/∞ -1/1, ये आ जाएगा 1। सिमिलरली मैं अगर आपको ये क्वेश्चन दूँ, अब ये वाला आप ट्राई कीजिएगा। इसकी वैल्यू निकालिए आप, तो इसमें भी सेम चीज़ करनी है, आपको ब्रैकेट में कॉस थीटा ही कॉमन लेना है। तो अब इस बार अगर जल्दी से देखें तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे और उसके ऊपर क्यूब चढ़ कर आएगा, तो वो बाहर डिनोमिनेटर में कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा, और अंदर में टेन थीटा प्लस 1 का क्यूब ऐसे आ जाएगा। अच्छा, ये एक कॉस थीटा गया तो नीचे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा आया, फिर से वो ऊपर जाकर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा 0 to π/2, और नीचे बन गया टेन थीटा प्लस 1 की पावर 3। फिर से टेन थीटा प्लस 1 को आप ऐसे ही यू लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा डी यू आएगा, तो लिख लेते हैं डी यू बाय यू क्यूब, और फिर से लिमिट आएगी 1 to इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा यू की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 1 to इन्फिनिटी -1/2 1 बाई यू स्क्वायर 1 to इन्फिनिटी -1/2 1 बाई इन्फिनिटी -1/1, हाफ आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो अब आपको एक पैटर्न दिख गया। अब ये तीसरा क्वेश्चन आप ज़रूर बना लेंगे। इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। तो अब सेम चीज़ हमको दिख रही है, नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बन रहा है, तो इसको टेन थीटा का एक फंक्शन बना दूंगा। कैसे? तो कॉस थीटा कॉमन लेकर, कॉस थीटा यहाँ पर कॉमन लेंगे, उसकी पावर n बाहर निकलेगी, तो नीचे में डिनोमिनेटर में कॉस की पावर n थीटा आ गया, और अंदर बन गया टेन थीटा प्लस 1 की पावर n। सेम चीज़ हो जाएगी
कॉस की पावर n चला जाएगा, कॉस की पावर माइनस 2 थीटा ऊपर में बचा वो जो कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे tan थीटा प्लस 1 की पावर n बन जा रहा है। तो अब फिर से अगर मैं tan थीटा प्लस 1 की पावर tan थीटा प्लस 1 को अगर यू लूँगा तो नीचे बन जाएगा यू की पावर n, और tan थीटा प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा डी यू बन जाएगा और लिमिट 1 टू इन्फिनिटी आ जाएगी, और ये ऐसे आ जाएगा। वन बाय n-1। और एक ख़ास चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये n की पावर 2 से ज़्यादा होगी अगर n, ये तब भी काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों है, तो चूँकि ये इंटीग्रल हमारा एक आंसर देना चाहिए, तो ये इंटीग्रल आंसर कब देगा वो देखने के लिए इसको देखिए, ये यहाँ तक देखिए आप, और उसके बाद यहाँ तक देखिए, तो ये 1 बाय n-1 में ऐसे आया ही है हमारे पास। और ये क्या है, पहले तो लिमिट u टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय यू की पावर n-1 और -1/1 सिंपली आ जाएगा। ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो u है ना, u की पावर n-1 वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जानी चाहिए एज u टेंड्स टू इन्फिनिटी। और आपको पता है कि ऐसी क्या पावर होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो वो नंबर इन्फिनिटी को ही जाए, तो सिर्फ उस नंबर की जब तक पावर 1 से बड़ी ना हो, अगर ये पावर यहाँ पर 1 से बड़ी ना हो, एक ही कुछ भी पावर, तो लिमिट ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाती है। तो वही चाहिए मुझे, यहाँ पर पावर n-1 है, n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसलिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की कंडीशन आ जाती है। तो अब हम हमारा इंटीग्रल देखते हैं। ये रहा मेरा इंटीग्रल। तो यहाँ तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो नहीं है, रूट साइन थीटा प्लस रूट कॉस थीटा है, लेकिन आप फिर भी वो चीज़ यहाँ लगा दीजिए और वो काम कर जाएगी, हम देखते हैं। तो रूट कॉस थीटा कॉमन लेंगे, उसकी पावर 5 करेंगे तो कॉस की पावर 5/2 थीटा आएगा, और अंदर बनेगा tan थीटा की पावर हाफ है, क्योंकि रूट tan थीटा बनेगा, और इसकी पावर 5 बन जाएगी। अब देखिए ऊपर में जो ये रूट कॉस थीटा है वो एक्चुअली तो कॉस की पावर हाफ थीटा है, तो ये जब ऊपर जाएगा कॉस की पावर -5/2 थीटा हो जाएगा, और वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। और हाफ -5/2 -4/2 यानी कि -2 आ जाएगा, और कॉस की पावर -2 थीटा डी थीटा अगर आएगा तो आप नेक्स्ट स्टेप समझ लीजिए कि वो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन रूट tan थीटा प्लस 1 की पावर 5। अब आप रूट tan थीटा प्लस 1 को यूँ मत लीजिए, पहले देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव किसका है, सिर्फ tan थीटा का, तो पहले सिर्फ tan थीटा इक्वल टू यू लीजिए, जहाँ से आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी यू, और इसको देखते हैं तो ये बन जाएगा डी यू अपॉन रूट यू प्लस 1 की पावर 5। देखिए ठीक है, और लिमिट देखिए कैसे हो जाएगा, तो इस बार क्योंकि tan थीटा ही मेरा यू है तो मैं थीटा को यू 0 लूँगा तो tan 0 0 आएगा, तो यू 0 है, और π/2 लेने पर यू इन्फिनिटी आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इस इंटीग्रल को देखिए, इस इंटीग्रल में आप अब रूट यू प्लस 1 को टी लीजिए,
तो ये मेरे पास आएगा 1/2 रूट यू डी यू इज इक्वल टू डी टी, और डी यू मेरे पास आ जाएगा 2 रूट यू, पर रूट यू देखिए यहाँ से t-1 है तो वो बन जाएगा 2t-1 डी टी, और इसको यहाँ रखता हूँ 2t-1 डी टी अपॉन रूट यू प्लस 1। अब मेरा t है तो ये बन जाएगा t⁵। अच्छा, एक 3 तो बाहर था ही, ठीक है ना, तो यहाँ भी था वो 3, यहाँ भी था वो 3, यहाँ भी था वो 3, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है बाहर 3। लिमिट्स देखिए इस बार, मेरा जब u 0 है तो मेरा t1 आएगा, रूट 0 प्लस 1 तो t1 आएगा, और इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। तो अब मैं इंटीग्रल लिखता हूँ, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा बाहर, और ये इंटीग्रल हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी t-1 डी टी अपॉन t⁵। ये बन जाएगा 1 टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देते हैं तो ये t/t⁵ 1/t⁴ बन जाएगा। सेकंड इंटीग्रल 1/t⁵ ही रहेगा। आसान हो गया, अब ईजी है बिल्कुल। t⁻⁻4 प्लस 1/-4 प्लस 1 माइनस t⁻⁵ प्लस 1/-5 प्लस 1 1 टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा -6 अपॉन 1/3t³ माइनस 1/4t⁴ 1 टू इन्फिनिटी। ये बन जाएगा -6 इंटू 1/∞ माइनस 1/∞ माइनस 1/3 माइनस 1/4, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 1/3 माइनस 1/4, यानी कि 4 माइनस 3/12 इंटू 6, यानी कि हाफ 0.50। ये मेरा आंसर हो जाएगा 0.50 फाइनल आंसर, जो मेरा इंटीग्रल है 0 टू π/2 3 रूट cos थीटा डी थीटा अपॉन रूट साइन थीटा प्लस रूट cos थीटा की पावर 5 का आंसर आ जाएगा 0.5। तो अब आप मुझे कमेंट्स में इस इंटीग्रल की वैल्यू बताइएगा, 0 टू π/2 1 बाय एक काम करिएगा, हाँ, साइन थीटा की पावर 1/m प्लस कॉस थीटा की पावर 1/m और इसकी पावर n, और ऊपर में आपको दिया गया है कॉस की पावर n/m माइनस 2 थीटा डी थीटा। इस इंटीग्रल की आप वैल्यू मुझे बताइएगा, आपका आंसर m और n की टर्म्स में आ सकता है, या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसकी वैल्यू। तो बस आपको एक पैटर्न पता चल गया होगा कि आपको नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस रूट कॉस थीटा, या फिर क्यूब रूट साइन थीटा प्लस क्यूब रूट कॉस थीटा टाइप अगर दिख जाए तो आप समझ जाइए कि मुझे वहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बनाना है, और जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ tan का फंक्शन बना देना है। तो बस मेरा काम हो जाएगा, मेरा इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। तो बस अगर आज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपकी थोड़ी सी भी रिवीजन हो गई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें। जो हमारी ये JEE एडवांस की मैथ्स की और फिज़िक्स की सीरीज़ दोनों की चल रही है, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।